होंगे। अब ये जो प्रकरण आपके सामने चल रहा है, इसको नादान लोग कहते हैं कि ये गुरुजी तो निंदा करते रहते हैं, अपनी ना बताते। अपनी तो मैं बाद में बताऊंगा, जब आपके ये पक्का नो चलेगा ये ठीक कह रहा है, नहीं तो जो भी बताऊंगा आपका सारी उलट जचेगी और अब सारी सत्य होगी आपको। और एक प्यारी आत्मा जिसके समझ में आगी हजारा ने समझा होगा जाके, और सब उठा देखेंगे पवित्र शास्त्रों को दोबारा कि वास्तव में ये कहानी क्या है। अब देखिएगा, इस 4 दिन के सत्संग में दास का प्रयत्न रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा कोई और है जिसकी हमने भक्ति करनी चाहिए। हमारे सभी सदग्रंथ और सभी महापुरुष जिन्होंने उसकी उपलब्धि हुई है उनको बताया कि मानुष सदृश है, उसका तेजो में शरीर है और वो सतलोक में रत धाम में रहता है। उसके पाने की विधि ये मंत्र 3 मंत्र का जाप है, जैसे आपको बताएगा। अब आपको शाम वेद में दिखाता हूँ 3 मंत्र के जाप का प्रमाण। शाम वेद 822 नंबर संख्या में जो का जो 3 त्रितस्य नाम है। अब मैं आपको अनुवाद इसमें दिखाऊंगा। इस दास ने ये परिभाषा प्रभु की बनाई, इसको पढ़कर देखना। इसके अंदर आपको इसका गीता की जी की तरह संधि छेद भी और साथ में इसका बहुत ही आसान सरल जैसे दास की विधि ने काम किया है। और मैं ये कहता हूँ इसमें भी कोई त्रुटि है तो दास अब भी तैयार है, इसमें कोई कमी हो तो ठीक कर लूंगा, ताकि आगे कोई मेरे कारण को गुमराह ना हो जाए। इस प्यारी आत्मा शाम वेद इसकी केवल संस्कार दिखाऊंगा आपको, बाकी टीका दास बताएगा। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये महर्षि दयानंद जी का सरलार्थ नहीं है, लेकिन आर्य समाज को ये टीका मंजूर है, ये भाषा यानी अनुवाद। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। अब इसमें 822 नंबर संख्या में लिखा है कि कबीर परमेश्वर, वो कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को जो सत भक्ति करता है उसको 3 मंत्र का जाप देकर पवित्र करके, यानी उसके पाप कर्मों को नाश करके समाप्त करके और उसको उसकी आयु भी बढ़ा देता है। ये देखो 822 नंबर संख्या है। मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, ये रह जो ना ये छोटा ये यहाँ लगेगा। कबीर नर भी यत प्रिकोशान आसिदत्त त्रितस नाम, त्रि नाम तस्य मन उसको, जनैन मन जन्म के, क्षरण माने मृत्यु के, और वायु माने श्वासों को, वायु माने श्वासों को अपने प्यारी आत्मा भगत के साथी के बढ़ा देता है, अपने कोष तय खजाने तय। अब ये देखना मनीषी भी, ये आपको संस्कृत। अब इन्होंने क्या सरलार्थ किया देखिएगा। हे सोम, विद्वानों द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिर पुराना बुद्धि तत्व वाला, कवि का इन्होंने कर दिया कबीर का बुद्धि तत्व वाला, यहाँ लिखना था कबीर। अब मान लीजिए यजुर्वेद की महिमा चल रही है और यजु का कोई अर्थ लिख दे, लिखना चाहिए था वो कबीर है जिसकी महिमा सुना रहा हूँ मैं, जैसे दास की बुद्धि काम करी। और दुख द्रवण करणों को छोड़कर उनसे निकलकर तीनों लोकों में तीनों लोकों में फैले हुए, यहाँ सत्याचार्य ने भी कभी अर्थ किया है, तीर्थ नामक ऋषि अर्थ नहीं किया। अच्छा चलो, वायु विशेष के नामने वाले जल को, नाम माने नामने वाले जल को उत्पन्न करता है हुआ, मधुर रस को वर्षात, शरण माने मुरसात वर्षाता हुआ, स्नेह व मित्रता का के लिए इंद्र नामक वायु विशेष को बढ़ाता हुआ आसिदत वर्षता है। ये तो सरलार्थ महापुरुषों का है। अब दास बताएगा, हो सके मेरा गलत हो क्योंकि ये विद्वान ज्यादा है, फिर इसको दोबारा देख लेंगे, कोई बात नहीं। शब्दकोश हमारे पास है। ये इसमें है सौदागर को संकेत, इसमें आपको मिलेंगे ये सारे के सारे।
ये वही संस्कृत देखिएगा पहले परिभाषा प्रभु की। (822) नंबर संख्या, ये दास के द्वारा, ये तो उनके द्वारा भाषा भाषा है, इसे आगे इधर देते हैं, ये साथ में दोनों दे रखे दास ने इसमें। 822 नंबर ये दास के द्वारा भाषा भाषा है। इसमें है मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर नरभियत प्रिकोशान आसिदत्त त्रितस्ना। यह देखो, मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, ये हलंत वाला रे नीचे लगा दे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चाहे कोई कितनी बात बनावे, क्योंकि यहाँ ऊपर लगा है रे, इसको हम ऐसे लिख दें कोई दिक्कत नहीं। नरभियत प्रिकोशान आसिदत्त त्रि नाम तस्य माने उस भगत को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र का जाप देकर, जनन माने मृत्यु के, शरण जन्म माने जन्म के, शरण माने मृत्यु के, से न माने नहीं होने देता, रहित कर देता है। और इंद्रस्य माने पूर्ण परमेश्वर, सुखदायी परमेश्वर के, मधु माने आनंद को, और उसकी आयु सख अपने साथी की आयु बढ़ा के अपने प्रिकोशान अपने खजाने तय, आशीर्दत्त माने आशीर्वाद से पर उसको प्राप्त करवाता है। यहाँ देखिए, पूर्वे माने सनातन अर्थात अविनाशी, कबीर कबीर परमेश्वर, मनीषी भी हृदय से चाहने वाले, निर्भी श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र उपदेश देकर, पवते पवित्र करकर, जनन माने जन्म, वैक्षण माने मृत्यु से, मैं माने रहित करता है, तथा तस्य माने उसके, वायु प्राण अर्थात जीवन के श्वासों को, जो संस्कार वश सखा माने अपने मित्र के, भगत के गिनती के डाले हुए होते हैं उनको, कोशान माने अपने भंडार का अपनी वित्तो पावर से परिपूर्ण रूप से वर्धन माने बढ़ाता है, जिस कारण से इंद्रस्य माने परमेश्वर के, मधु माने वास्तविक आनंद को, आशीर्दत्त माने अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त कराता है। अब वो साथ रहता है परमेश्वर हमारे हर समय, हरिया भक्ति भी करावे, 2 पैसे दान भी करवाएगा। आप पुण्यात्माओं को देखो, यहाँ लाया परमात्मा 100 अंदर ही काल न तो ना जाने कितनी टांग अड़ाई होंगी जब आप यहाँ चले होगे। लोगों को छोड़ दो ना, वो तो किताब सी दिखावे, और वो जो मेरे गप्पे मारे उनके दुनिया जुड़ जाके यहाँ पे बेसलेस स्टोरी सुनावे, क्योंकि वहाँ काल सहयोग देता है, और यहाँ ये टांग अड़वाता है कि वहाँ मत जाना, वो तो ऐसे है, फुलाना है, क्यों जाना, वो तो देवता ने भी बिसरावे बस, मतलब उसने। लेकिन ये थोड़े से दिन की बात है, फिर देखना ये प्यारी आत्मा अपने बाप पिता को पहचान लेंगे, इस परम पिता को, और फिर ऐसे डरेंगे जैसे सर्प से डर लग गया करे, इन संतों से भी और इस काल भगवान से भी आपको इतना डर लगेगा, हे परमात्मा ये क्या जुल्म हो गया था, हे मालिक कहाँ फंस गए थे, ये सत्य कर मानना। अब समस्या ये आ गई कि चारों वेदों ने सिद्ध कर दिया वो कबीर परमेश्वर है, और ये भी सिद्ध हो गया कि 3 नाम के मंत्र बिना जीव का कति कल्याण नहीं हो, चाहे कितना ही साधना कितने युग लगा रहे, चाहे वेदोनुसार ओम नाम की साधना करते रहो, जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, और 84 लाख जोड़ियाँ छूटने को नहीं, कर्म दंड ज्यों का त्यों भोगना पड़ेगा। और ये कबीर परमेश्वर है जो आपके कर्म दंड को भी काट देता है, और वो सतलोक में रहता है। अब